जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मेंसुरेशन में ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे जो हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। आज का क्लास हम लोग का 11 रहेगा। पहला क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 cm है के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। देखिए, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई r बराबर होता है a बटे होता है √3, जहां a होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई तो कितना दिया है, 6√3 दिया है, बटे कितना है √3, काट देंगे यानी क्या हो जाएगा 6 cm हो जाएगा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर, यानी परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी 6 cm होगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की तीनों लंब दूरियां क्रमशः 6 cm, 9 cm और 12 cm है। त्रिभुज का परिमाप है। ध्यान रखेंगे एक समबाहु त्रिभुज दिया है ना, और देखिए यहाँ से ये है ना, ये लंबिक दूरियां दिया है। कितना दिया है, एक 6 दिया है, एक 9 दिया है, एक 12। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखेंगे सब, इसकी भुजा क्या होती है, ये होता है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होता है 2/√3, ये होता है P1 + P2 + P3, है ना, ये फार्मूला होता है। साइड निकालने के लिए तो 2/√3 हो जाएगा। P1 कितना है आपका 6, 9 और 12, यानी 2/√3, 9 6 15 27, है ना। इसको हम लिख देंगे 2/√3, इसको 9√3 गुने √3 लिख सकते हैं। 27 के लिए ये कट जाएगा, यानी 9 दूना 18√3 cm क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। परिमाप निकाल लेना हम लोग का। परिमाप क्या होता है 3, ये होता है 3 गुने आपका 18√3, यानी 18 यानी कितना हो जाएगा 54√3 cm, ये हो जाएगा हम लोग का समबाहु त्रिभुज की परिमिति यानी परिमाप। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी है और समकोण वाले भुजा 6 सेमी है। समकोण वाले भुजा 6 सेमी है, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। देखिए यही हम लोग जो लंब डाल दिए हैं ABC मान लेंगे, इसी BD की हम लोग को आपको लंबाई निकाल देना है, दूरी ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हम आधार को x मान लेंगे, ऊंचाई दिया है आपका 6, कितना दिया है 24 दिया है, काट देंगे यहाँ 3, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी x बराबर कितना आपका 8 cm हो जाएगा, ये 8 cm हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कर्ण ज्ञात कर लेंगे हम लोग। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर, यानी 6 6 का 36 हो जाएगा, 8 28 64, ये हो जाएगा आपका 100, यानी कितना हो जाएगा 10, यानी कर्ण कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए हम लोग को निकालना है BD। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे भी निकाला जाए, समान ही होता है। तो हम 1/2 और BD गुने आपका कर्ण लिख देंगे, और फिर 1/2 आधार कितना इसका है 8, आधार गुने ऊंचाई, है ना। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे ये लंब लेकर निकालिए, हाई आधार लेकर निकालिए, हाई लंब हाई आधार बराबर होगा, ये कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा BD = होगा 48, ये बटा 10 हो जाएगा 4.8 cm। यही हम लोग को क्या हो जाएगा, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई होगी 4.8 cm। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9 cm, 12 cm तथा 15 cm, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी है। देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे माध्यिका 9 cm, 12 cm, 15 cm
द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आपका 9 × 12 कर लेंगे यानी 6, 9 × 6 = 54 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे 4/3 गुने माध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। कर लेंगे 4/3 माध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 54, काट देंगे 18 यहाँ 54, ये हो जाएगा 18 × 4 = 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजा है 1/4:1/6:1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 cm है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई में कितनी अंतर हो। देखिए सबसे पहले हम समझ लेंगे कि 1 दिया है 4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8। 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 6 8 का आपका एलसीएम हो जाएगा कितना 24। 24 में 4 से भाग दे देंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा। 24 में 6 से देंगे 6 चौका 24 और 24 में 8 से 3 यानी भुजाओं की लंबाई 6 4 और 3 हो जाएगी। यहाँ दिया है परिमाप यानी 6x 4x और 3x कितना दिया है 91 दिया है यानी परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। 6 4 10 3 13x 13x यानी 91 13 7 कितना हो जाएगा 91 यानी 7 हो जाएगा। x बराबर 7। अब सबसे बड़ी भुजा कौन है ये है सबसे बड़ी है और यही कौन है सबसे छोटी है। अंतर कर लेंगे यानी 6x और 3x का अंतर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। x का मान कितना दिया है 7 आया है 7 का 21 ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है 2p cm है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए ध्यान देंगे ये दिया है परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। देखिए हम इसको x मान लेंगे इसको x तो क्या हो जाएगा √2x हो जाएगा क्योंकि ये कर्ण है ये लंब है ये आधार है तो क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे x² + x² हम लोग कर्ण बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर √2x² हो जाएगा ये 2 × x हो जाएगा। ठीक है अब चलिए परिमाप दिया है तीनों भुजाओं का योग x + x और क्या हो जाएगा √2x = दिया है आपका 2p। ठीक है यानी 2x हो जाएगा √2x है ना। अब ध्यान यहाँ रखेंगे हम लोग 2p यानी x कॉमन लेंगे तो 2 + क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ये हो जाएगा 2p यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2p अपॉन हो जाएगा 2 + √ ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे अब चलेंगे हम लोग x बराबर निकाल लेंगे 2p दिया है यहाँ हम √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 + 1 हो जाएगा इसी काट देंगे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा यानी x बराबर हो जाएगा √2p अपॉन √2 + 1 हो जाएगा। अब चलिए क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे 1/2 आधार ऊंचाई क्या है x है तो x का मान पुट कर देंगे √2p यहाँ हो जाएगा √2 + 1 फिर यहाँ √2p और क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका √2 + 1। अब देखिए क्या करेंगे हाई 2 को रूट मिल के एगो 2 हो जाएगा तो इससे हाई दोनों कट जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका p² अपॉन √2 + 1 का स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। अभी फिलहाल p² / √2 + 1 का दी होल स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर होगा। ये आपका सेंटीमीटर
स्क्वायर में होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ध्यान रखेंगे परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r बराबर होता है a/√3, है ना। ये परिवृत्त का क्या होता है, त्रिज्या, यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग तो पाई और a/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। दिया है आपका कितना, 3 पाई दिया है, पाई से पाई कट जाएगा, ये आपका a²/3 यानी 3 हो जाएगा, यानी a² बराबर 3 गुने हो जाएगा 3, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब परिमाप ज्ञात करना हम लोग का है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का 3 × a होता है, 3a का मान आया है 3, यानी 3 का 9 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, 9 cm आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई है। देखिए परिमाप कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, 3a, क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो देखिए क्या कह रहा है कि परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, √3 गुना है, तो हमें √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये आपका हम लिख देंगे 3a, हाई 2 को √3 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a²/4, a से पावर कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी a बराबर कितना, 4 हो जाएगा। यानी त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई हो जाएगी 4। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24 तथा 18 cm लंबी है का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है। देखिए दिया है आपका यहाँ पे 5:4:3 और एक और त्रिभुज दिया है जिसकी भुजा की लंबाई 30, 24 और 18 है। ध्यान रखेंगे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये दोनों का स्क्वायर करके और जोड़ेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। देखिए हम लिखेंगे कि 1/2, इसको हम लोग एक को 5x, एक को 4x और 3x मान लेंगे, 1/2 आपका 4x गुने 3x। फिर एक अन्य त्रिभुज है तो 1/2 ये आपका लंब एगो आधार हो जाएगा, 24 गुने हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो ये त्रिभुज है इससे 9 गुना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 9 से गुना कर देंगे। देखिए हाई से हाई कट जाएगा, अब काटेंगे इसको हम लोग, इसको तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आपका x² × 9, ये आपका हो जाएगा 36, काट देंगे 9 चौका 36, यानी x² = 4, यानी x = 2, इसका निकाल लेंगे, जाएगा उधर तो अंदर 4 हो जाएगा, और 4 का आपका मान वर्गमूल निकालते हैं तो 2 होता है। अब देखिए भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है सबकी। देखिए एक कितना है, यहाँ पे 5x है, एक 4x, एक 3x है ना, तो 2 रख देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये पहले त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई हो जाएगी। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 10, 8 और 6 cm। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर, 12 cm, 16 cm और 20 cm लंबाई की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर है क्या। देखिए ये आपका दिया है कितना, एक दिया है मान लेंगे 12, ये 16 और ये 20। देखिए समझ लेंगे हम लोग कि 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर के बराबर है ना, यानी ये क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी। जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी है ना, तो ध्यान रखेंगे कि परिवृत्त की त्रिज्या है ना, परिवृत्त की त्रिज्या
यानी कैपिटल आर। जब समकोण त्रिभुजों की भुजाएं हो, ठीक है, और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहे तो क्या करते हैं हम लोग, कर्ण का आधा कर लेते हैं। कर्ण कितना है मेरा 20, 20/2 कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 10 cm हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो, ठीक है, और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहे तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, और जो कर्ण होता है वो परिवृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा 10 cm होगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेमी हो तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई हो या उसकी ऊंचाई हो, क्या होती है, बराबर ही होती है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है √3/2a और दिया कितना है 6√3, ये माध्यिका की लंबाई, ये से कट जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 12 cm हो जाएगा। अब निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्या परिमाप। परिमाप होता है 3 गुने a, 3 गुने भुजा 3 गुने 12 यानी बढ़ती आई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा, अब सॉरी ये आपका 36 cm होगा, क्योंकि परिमाप है स्क्वायर नहीं होगा, 36 cm होगा, यानी इसका परिमाप होगा 36 cm।